सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता और आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोक देवता मल्लिनाथ जी को विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मल्लिनाथ जी की बात करें तो इनका जन्म 1338 ईस्वी में महेवा बाड़मेर में होता है। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं मल्लिनाथ जी का जन्म कहाँ पे होता है, महेवा, और ये महेवा कहाँ पे पड़ता है, बाड़मेर में। लेकिन आरबीएससी 10th क्लास की बुक में इनके जन्म का जो सन दे रखा है वो दे रखा है आपको 1358। कितना मिलता है? 1358। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था राव सलखाजी। वेरी इंपॉर्टेंट, इनके पिता का नाम क्या था? राव सलखाजी। और इनकी माता का नाम क्या था? जीणा दे। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं इनके पिता का नाम राव सलखाजी और इनकी माता का नाम क्या था? जीणा दे। मल्लिनाथ जी के मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम क्या मिलता है? मालजी। मल्लिनाथ जी का जो मूल नाम है वो क्या मिलता है? मालजी। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं गांगदेव राठौड़। इनका मूल नाम क्या है? गांगदेव राठौड़ या फिर मालजी। इसके साथ ही नोट करें इनके गुरु का नाम क्या था? उगम सिंह भाटी। मल्लिनाथ जी के गुरु का जो नाम था वो क्या था? उगम सिंह भाटी। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं मल्लिनाथ जी के गुरु कौन थे? उगम सिंह भाटी। इसके अलावा इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था रूपा दे, जिनको रूपल दे भी कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रूपा दे, या फिर इनको क्या कहा जाता है? रूपल दे। कहते हैं कि रूपादे के गुरु का नाम उगम सिंह भाटी था और रूपादे के कहने पर ही मल्लिनाथ जी ने उगम सिंह भाटी से शिक्षा प्राप्त की और उगम सिंह भाटी को अपना गुरु बनाया। मल्लिनाथ जी का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? जगमाल। मल्लिनाथ जी के पुत्र का नाम क्या था? जगमाल। दोस्तों, जगमाल की बात करें तो ऐसी मान्यता है कि जगमाल की सेना में भूत लड़े थे। इसके बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कुछ बेसिक सी जानकारियों को हमने मल्लिनाथ जी के बारे में देखा कि इनका जन्म 1338 ईस्वी में महेवा बाड़मेर में होता है और इनके पिता का नाम सलखाजी, माता का नाम जीणा दे। इनका जो मूल नाम था वो क्या था? गांगदेव राठौड़ या फिर मालजी। इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम था उगम सिंह भाटी और इनकी पत्नी का नाम था रूपादे या फिर रूपल दे। पीछे की क्लास में हमने मारवाड़ के शासकों के बारे में पढ़ा। मल्लिनाथ जी जब मारवाड़ के शासक हुआ करते थे, इन्होंने अपनी राजधानी नाकोड़ा को बनाया और नाकोड़ा को ही क्या कहा जाता है? राजस्थान का मेवानगर। और ये कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में। तो याद रखें, मल्लिनाथ जी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? नाकोड़ा को बनाया, जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का मेवानगर। राजस्थान का मेवानगर किसे कहा जाता है? नाकोड़ा को। और ये नाकोड़ा कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं जब मल्लिनाथ जी मारवाड़ के शासक थे उस समय फिरोज शाह तुगलक और मालवा का एक सूबेदार था जिसका नाम था निजामुद्दीन। इनके नेतृत्व में कुल 13 मुस्लिम दलों की सेना मल्लिनाथ जी से युद्ध करने आती है और मल्लिनाथ जी उनको बुरी तरह से पराजित करते हैं और कहावत बन जाती है कि 13 तुंगा भागिया माला सलखानी। क्या कहावत बनती है? 13 तुंगा भागिया माला सलखानी, यानी कि मल्लिनाथ जी ने 13 मुस्लिम दलों की सेना को पराजित किया था। ऐसी मान्यता है कि बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम मल्लिनाथ जी के नाम पर ही पड़ा है। और याद रखें, मल्लिनाथ जी ने अपने भतीजे राव चूड़ा को मंडोर और नागौर जीतने में मदद की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है मल्लिनाथ जी के भतीजे जिनका नाम क्या था? राव चूड़ा को। तो राव चूड़ा को मंडोर और नागौर जीतने में मदद कौन करते हैं? मल्लिनाथ जी। और राव चूड़ा को अपनी कटार भेंट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मल्लिनाथ जी ने अपनी कटार जो है वो किसे भेंट की थी? अपने भतीजे राव चूड़ा को। और मंडोर और नागौर को जीतने में इनकी मदद की थी। कहते हैं कि मल्लिनाथ जी ने मारवाड़ में एक बहुत बड़े सत्संग का आयोजन करवाया था और इसी सत्संग के बाद सन 1399 ईस्वी में 1399 ईस्वी में मल्लिनाथ जी के द्वारा एक पंथ चलाया गया और उस पंथ का नाम था कुंडा पंथ। वेरी इंपॉर्टेंट, कुंडा पंथ किस लोक देवता के द्वारा चलाया जाता है? मल्लिनाथ जी के द्वारा। और कब चलाया जाता है? 1399 ईस्वी में। आगे मल्लिनाथ जी के मंदिरों की बात करें
तो इनका मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लिनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कहाँ पे बना है इनका मंदिर? तिलवाड़ा बाड़मेर में। और यहाँ पर मल्लिनाथ जी की चरण पादुकाएं रखी हुई हैं इस मंदिर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में। और याद रखें, यहीं पर मल्लिनाथ पशु मेले का आयोजन होता है। और जो मल्लिनाथ पशु मेला है वो राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। और इसका जो प्रारंभ है, इस मेले का जो प्रारंभ है वो मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह के समय से माना जाता है। ये पशु मेला चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक कुल 16 दिनों तक भरता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, मल्लिनाथ पशु मेले का जो आयोजन है वो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुरू होकर के कब तक भरता है ये मेला? चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, यानी कि कुल 16 दिनों तक इस मेले का आयोजन तिलवाड़ा बाड़मेर में होता है। और इस पशु मेले में मालानी घोड़े, सांचोरी बैल, थार पारकर और कांकरोच नस्ल की गायें आदि का क्रय विक्रय किया जाता है। कहते हैं कि मेले के दौरान एक चमत्कारिक घटना घटित होती है कि मात्र 1.5 या 2 फीट गहरा गड्ढा खोदें तो पशुओं को पिलाने के लिए वहाँ पर पानी निकल आता है। ये घटना केवल मेले के दौरान ही होती है, अन्य दिनों पर यह घटना देखने को नहीं मिलती है। मल्लिनाथ जी की पत्नी, जिनका नाम था रूपादे, जिन्होंने सबसे पहले बाबा रामदेव के ब्यावले गाए थे, रूपादे को वर्षा की देवी कहा जाता है। वर्षा की देवी किसे कहा जाता है? मल्लिनाथ जी की पत्नी रूपादे। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, मल्लिनाथ जी की पत्नी रूपादे को वर्षा की देवी कहा जाता है। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ पे बना हुआ है? मालाजाल गांव में। और ये मालाजाल गांव कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में। तो याद रखें, इनका मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? मालाजाल गांव बाड़मेर में बना है। अभी हमने पढ़ा कि मल्लिनाथ जी के एक वीर पुत्र हुए हैं जिनका नाम क्या था? जगमाल। और इस जगमाल की सेना का मुख्य सेनापति जो था वो कौन था? मेहाजी मांगलिया का पुत्र अलहण। मेहाजी मांगलिया का पुत्र जिसका नाम था अलहण, ये जगमाल की सेना का सेनापति था। कहते हैं कि जब मल्लिनाथ जी मारवाड़ के शासक थे उस समय गुजरात के एक शासक थे मोहम्मद बेग। गुजरात के एक शासक हुआ करते थे जिसका नाम क्या था? मोहम्मद बेग। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जब मल्लिनाथ जी मारवाड़ के शासक थे उस समय गुजरात के शासक कौन थे? मोहम्मद बेग थे। और मोहम्मद बेग का एक सेनापति था, उस सेनापति का नाम था हाथी खां। क्या नाम था? हाथी खां। हाथी खां को जगमाल ने बुरी तरह पराजित किया था, तो हाथी खां जगमाल से बदला लेना चाहता था। एक बार हाथी खां की सेना बाड़मेर से गुजर रही थी तो वहाँ देखा कि कुछ लड़कियाँ तीज की पूजा कर रही थी। उन लड़कियों को अकेला देख करके हाथी खां उन लड़कियों का अपहरण कर लेता है और अपहरण करके गुजरात के अंदर अहमदनगर दुर्ग में ले जाता है, जहाँ पर मोहम्मद बेग की बेटी जिसका नाम था गिंदोली, वो अहमदनगर दुर्ग में रहा करती थी। और इन लड़कियों को गिंदोली की दासियाँ बना दिया जाता है। और जब जगमाल को इस बात का पता चलता है तो जगमाल अपने सर की पगड़ी को उतार देते हैं और ये प्रण लेते हैं कि जब तक मैं कन्याओं को छुड़ाकर नहीं लाऊंगा अपनी पगड़ी को धारण नहीं करूंगा। कहते हैं कि गिंदोली शुक्रवार के दिन अपनी दासियों के साथ पीर की दरगाह पर जाया करती थी, तो जगमाल की सेना ने व्यापारियों का भेष बना करके गिंदोली और अपनी कन्याओं को बाड़मेर ले आते हैं। और जब मोहम्मद बेग को इस बात का पता चलता है तो मोहम्मद बेग हाथी खां के नेतृत्व में बाड़मेर पर आक्रमण करता है। और इधर जगमाल अपने 5000 योद्धाओं को लेकर के मोहम्मद बेग की सेना से युद्ध करने जाते हैं। और माना जाता है कि जगमाल ने इस युद्ध में ऐसी वीरता दिखाई कि हर जगह सैनिकों को जगमाल की तलवार ही सुनाई देती है। मोहम्मद बेग की सेना का हर कोई सैनिक ये कहता है कि वो जगमाल की तलवार से घायल हुआ है। इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि जगमाल की सेना में भूत लड़े थे। और इस युद्ध में हाथी खां मारा जाता है और मोहम्मद बेग की सेना वापस गुजरात भाग जाती है। और हर कोई सैनिक ये कहता है कि वो जगमाल की तलवार से घायल हुआ है। तो इस पर एक बहुत ही शानदार दोहा प्रचलित है, पग पग नेजा पाड़िया पग पग पाड़ी ढाल, बीबी पूछे खान सु जग में किता जगमाल। बहुत ही शानदार दोहा प्रचलित है, पग पग नेजा पाड़िया
पग पग पाड़ी ढाल, बीबी पूछे खान सु, जग में किता जगमाल। दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ को। वीर कल्लाजी राठौड़ की बात करें तो इनका जन्म 1544 ईस्वी में सामियाना गांव, और ये सामियाना गांव कहाँ पे पड़ता है? मेड़ता नागौर में पड़ता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं वीर कल्लाजी राठौड़ का जो जन्म है वो कहाँ पे होता है? सामियाना गांव, मेड़ता नागौर। मेड़ता कहाँ पे पड़ता है? नागौर में। और इनका जन्म कब होता है? 1544 ईस्वी में। इनके पिता की बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं इनके पिता का नाम क्या था? आस सिंह राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़ के पिता का नाम क्या था? आस सिंह राठौड़। और इनकी माता का नाम था श्वेत कंवर। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं वीर कल्लाजी राठौड़ की माता का नाम क्या था? श्वेत कंवर। इनके मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम क्या था? केसर सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट, वीर कल्लाजी राठौड़ के का जो मूल नाम है वो क्या था? केसर सिंह। और इनके गुरु का नाम था योगी भैरवनाथ। वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम क्या था? योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे। इसके अलावा नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट, जेमल राठौड़। जेमल राठौड़ कौन थे? वीर कल्ला राठौड़ के चाचा थे। इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था कृष्णा कंवर। कल्लाजी राठौड़ की पत्नी का नाम क्या था? कृष्णा कंवर इनकी पत्नी का नाम था। कहते हैं कि एक बार कल्लाजी और कृष्णा कंवर दोनों एक साथ गमेती भीलों के विद्रोह का दमन करने गए थे, और दोनों एक दूसरे की वीरता से बड़े प्रभावित होते हैं, और दोनों ने एक दूसरे से विवाह करने का प्रण लिया। लेकिन विवाह होने से पहले ही वीर कल्लाजी राठौड़ वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ये मात्र 23 वर्ष की आयु में ही अपने राज्य की रक्षार्थ वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। कल्लाजी राठौड़ के उपनामों की बात करें तो उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4 हाथों वाले देवता। और 2 सिर वाले देवता किसे कहा जाता है? वीर कल्ला राठौड़ को कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें शेष नाग का अवतार, वेरी इंपॉर्टेंट, शेष नाग का अवतार किस लोक देवता को कहा जाता है? वीर कल्ला राठौड़ को कहा जाता है। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं जड़ी बूटी विशेषज्ञ देवता जो है वो कौन है? वीर कल्ला राठौड़। इसके अलावा कमधज, किस लोक देवता को कमधज कहा जाता है? वीर कल्ला राठौड़ को कहा जाता है। इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है? केहर कहा जाता है। इसके अलावा नोट करें इनको बाल ब्रह्मचारी, भूत पिशाच निवारक देवता आदि उपनामों से इनको जाना जाता है। कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके और चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब होता है? 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा होता है, जिसमें अकबर चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करता है। आप सभी जानते हो कि उस समय महाराणा उदय सिंह रानियों और राजकुमारों को लेकर के दुर्ग का दायित्व जेमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया और कल्ला राठौड़ को सौंप करके स्वयं दुर्ग को छोड़ करके निकल जाते हैं। कहते हैं कि अकबर ने दुर्ग को जीतने के लिए उसके तीनों कोनों पर बारूद लगवाया था, जिसके कारण दुर्ग की एक दीवार टूट जाती है। तो शाम के समय जेमल राठौड़ दीवार की मरम्मत करवाने के लिए खड़े होते हैं। उस समय मौका पाकर के अकबर अपनी संग्राम नामक बंदूक से गोली चलाता है और गोली सीधे जेमल राठौड़ के दाहिने पैर में लग जाती है, जिससे जेमल राठौड़ घायल हो जाते हैं। तो याद रखें, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेमल राठौड़ अकबर की किस बंदूक से घायल हुए थे। उस बंदूक का नाम है संग्राम नामक बंदूक से घायल हो जाते हैं। जब साका होता है तो कल्लाजी राठौड़ अपने घायल चाचा जेमल राठौड़ को कंधे पर बिठा करके युद्ध करते हैं और दोनों योद्धा चारों हाथों में तलवारें लेकर के युद्ध करते हैं। इसीलिए कल्लाजी राठौड़ को 2 सिर और 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। इनके मंदिरों की बात करें तो इनका मंदिर जो है वो कहाँ पे बना हुआ है? सामलिया गांव। वेरी इंपॉर्टेंट, वीर कल्लाजी राठौड़ का जो मंदिर है वो कहाँ पे बना हुआ है? सामलिया गांव। और ये सामलिया गांव कहाँ पे स्थित है? डूंगरपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट, सामलिया गांव डूंगरपुर में इनका मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर इन्हें केसर और अफीम का भोग लगाया जाता है। और याद रखें, इस मंदिर में इनकी काले रंग की प्रतिमा
स्थापित है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वीर कल्लाजी राठौड़ की काले रंग की जो प्रतिमा है वो कहाँ पे स्थापित है? डूंगरपुर में। और कहाँ पे? सामलिया गांव डूंगरपुर में। और इनकी छतरी की बात करें तो इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य बनी हुई है। कल्लाजी राठौड़ की मुख्य पीठ की बात करें तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। वीर कल्लाजी राठौड़ की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पे स्थित है? रनेला सलुम्बर। और ये कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। इनकी जो प्रधान पीठ है या मुख्य पीठ है वो कहाँ पे स्थित है? रनेला, उदयपुर में। और यहाँ पर कल्लाजी राठौड़ के छोटे भाई तेज सिंह राठौड़ के वंशज इनकी पूजा करते हैं। इस प्रकार से लोक देवता मल्लीनाथ जी और कल्लाजी राठौड़ के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। अब इनसे संबंधित उन क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला भरता है? तो अभी हमने पढ़ा मल्लीनाथ जी पशु मेला। मल्लीनाथ जी पशु मेले का जो आयोजन है वो कहाँ पे होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। और इस मेले का जो आयोजन है वो कब होता है? चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी से चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तक लगभग 16 दिनों तक इस मेले का आयोजन होता है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं कल्लाजी, रामदेव जी, देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मल्लीनाथ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। किस लोक देवता ने कुंडा पंथ चलाया था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं तल्लीनाथ जी, देव बाबा, मल्लीनाथ जी और रामदेव जी। आपको लोक देवताओं में दो ही पंथ आपको याद रखने हैं। एक है आपका बाबा रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ किस लोक देवता ने चलाया था? रामदेव जी ने। और दूसरा है कुंडा पंथ। और कुंडा पंथ किसके द्वारा चलाया जाता है? मल्लीनाथ जी के द्वारा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, मल्लीनाथ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। एक और शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है। मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं जसवंत सिंह राठौड़, प्रताप सिंह राठौड़, गांगदेव राठौड़ और उदय सिंह। दोस्तों मल्लीनाथ जी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? गांगदेव राठौड़। और इनके मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इनका मूल नाम क्या था? मालजी या फिर मालाजी। क्या कहा जाता है इनको? मालजी या फिर मालाजी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांगदेव राठौड़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। रानी रूपादे किस लोक देवता की रानी थी जिनका मंदिर तिलवाड़ा के पास मालाजाल गांव में स्थित है? और इनको क्या कहा जाता है? वर्षा की देवी। तो अभी हमने डिस्कस किया वर्षा की देवी किसे कहा जाता है? रानी रूपादे को कहा जाता है। और ये किनकी पत्नी थी? तो रानी रूपादे या फिर रूपलदे किसकी पत्नी थी? मल्लीनाथ जी की। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मल्लीनाथ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। कल्लाजी की सिद्ध पीठ कहाँ पर स्थित है? कल्लाजी राठौड़ जो है उनकी प्रधान पीठ या मुख्य पीठ कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं सांवलिया, रनेला, तिलवाड़ा और निवाई। अभी हमने डिस्कस किया कि वीर कल्लाजी राठौड़ का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? सांवलिया गांव डूंगरपुर में। लेकिन इनकी जो प्रधान पीठ है, मुख्य पीठ है, वो कहाँ पे स्थित है? रनेला। और ये रनेला कहाँ पे पड़ता है? उदयपुर में। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं रनेला सलुम्बर उदयपुर में इनकी प्रमुख पीठ है। किनकी? वीर कल्ला राठौड़ की। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रनेला उदयपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। किस देवता को शेषनाग का अवतार और 4 हाथों वाले देवता माना जाता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं आलम जी, मल्लीनाथ जी, कल्ला जी और मामादेव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीर कल्लाजी राठौड़। शेषनाग का अवतार, इसके अलावा 4 हाथों वाले देवता, 2 सिर वाले देवता के रूप में किस लोक देवता को माना जाता है?
वीर कल्लाजी राठौड़ को। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, कल्लाजी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? ऑप्शन आपको दिए गए हैं तेजाजी, पत्ताजी, कल्लाजी और पाबूजी। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो याद रखें, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके 1567-68 ईस्वी में वीर कल्लाजी राठौड़ अकबर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, कल्लाजी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। किस जिले में कल्लाजी की काले पत्थर की प्रतिमा स्थित है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और बाड़मेर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डूंगरपुर। अभी हमने डिस्कस किया कि कल्लाजी राठौड़ का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, सांवलिया गांव या सामलिया गांव। और ये सामलिया गांव कहाँ पे स्थित है? डूंगरपुर में। सामलिया गांव कहाँ पे स्थित है? डूंगरपुर में, जहाँ पे वीर कल्लाजी राठौड़ का मुख्य मंदिर स्थित है। और इस मंदिर में इनकी काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, डूंगरपुर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।